डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली में जीविकोपार्जन योग्य मानदेय, सेवा सुरक्षा और अनुदान बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर वित्त विहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला मुख्यालय से कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षक हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम रतन वर्मा को सौंपा गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक वर्षों से नियमित वेतन के बिना शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से पूर्णकालिक शिक्षण कार्य लिया जा रहा है, जबकि उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन के लिए आवश्यक मानदेय तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उन्होंने सरकार से वित्त विहीन शिक्षकों को जीविकोपार्जन योग्य मासिक मानदेय, बंद किए गए अनुदान की बहाली, सेवा शर्तों का निर्धारण तथा शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महासभा के प्रधान महासचिव जियारत हुसैन ने कहा कि वित्त विहीन शिक्षक वर्षों से शिक्षा की अलख जगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की, ताकि वे बिना आर्थिक चिंता के विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और अन्य लोकतांत्रिक आंदोलन किए जाएंगे। हम लोग एक शिक्षक अधिकार यात्रा निकालें, जैसा अध्यक्ष जी आपको बताए कि 86 से लगातार 2 ही साल के लिए ये व्यवस्था दी गई थी कि आप धनाभाव है, 2 साल के लिए आप विद्यालयों को खोलिए, मान्यता लीजिए। हम 2 साल के बाद आपको मानदेय वेतन फिर से प्रारंभ करेंगे और यह अस्थायी व्यवस्था जो प्रतिबंध है इसको नहीं रखेंगे। लेकिन 86 से लगातार आज हम 40 साल हो गया, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। आप ऐसा मजलूम वित्तहीनों को, आप सब मीडिया के साथी हैं, विद्यालय संचालक लोगों को न देखिए, प्रिंसिपल लोगों को न देखिए, इसमें जो शिक्षक हैं उनको कभी आप उनके घरों पे जा करके देखें, बेचारे दर दर ठोकर खा रहे हैं। कुछ कोचिंग पढ़ा करके विज्ञान वर्ग वाले तो निकाल लेते हैं, लेकिन हिंदी वाला, संस्कृत वाला अपने माँ बाप की दवा कराने के पोजीशन में नहीं है। इसलिए हम लोग ये अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था 86 में, उसका पालन होना चाहिए। और 2016 में 200 करोड़ रुपया जीविकोपार्जन पर मासिक मानदेय दिया, वही सरकार बंद कर दिया। 9 साल से ये सरकार आई है, 17 से। ये भी सरकार अगर वो बंद कर दिया गलत तरीके से, तो ये भी हम लोगों को उस पर नहीं सोच रही है। उसी प्रकार प्रतिबंध पड़ा हुआ है अधिकारियों के निरंकुश होने के कारण। अब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कोई अधिकारी उस पर सुनने वाले नहीं है। नहीं, प्रदर्शन हम लोग कहीं नहीं करना है। हम लोग अपनी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी मांगों को कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। हमारी मांगे हैं कि 40 साल से हम लोग वित्त विहीन मान्यता लेकर के, जबकि वह मान्यता 2 साल के लिए दी गई थी कि 2 साल के बाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर तब वित्त मान्यता कर दी जाएगी। लेकिन आज 40 साल हो गया, कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। हम रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज पड़े। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।